अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे लिए दुआ करें कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, मुकम्मल ठीक नहीं हुई है, ठीक है, आराम मिला है। 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और ये तीसरा हफ़्ता शुरू हो गया, लेकिन तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई है, इसीलिए दुआ करें। और 15 अगस्त की आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, हमारे मुल्क को तरक्की अता फ़रमाए। आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए अपने दीन के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। ये मुल्क और ये दीन हमारी दोनों आँखों की तरह है, ठीक है ना। इसीलिए खूब मेहनत कीजिए, एजुकेशन में आगे बढ़िए, दीन इस्लाम पर अमल कीजिए। अपने दीन इस्लाम को भी बुलंद करना है और अपने मुल्क को भी बुलंद करना है, ठीक है। पहला सवाल मोहम्मद मुज़फ़्फ़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे शैतानी ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए भाई, एक होता है शैतानी ख़यालात आना और एक होता है शैतानी ख़यालात लाना। अगर शैतानी ख़यालात ख़ुद ब खुद आते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना माइंड आप उस तरफ लगाओ मत, बल्कि दूसरे कामों में अपने आप को मशगूल रखो। जैसे ही शैतानी ख़यालात आए तो फिर अपने माइंड को उधर से हटाओ और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, ठीक है ना। लाने की कोशिश हरगिज़ मत करो, या अगर शैतानी ख़यालात आए तो उस तरफ लगो मत, अपने माइंड को उस तरफ लगाओ मत, बल्कि अपने माइंड को उधर से हटाने की कोशिश करो। सुबह सूरह यासीन पढ़ो, रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह बकरा की तिलावत करो और रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करने की आदत बनाओ, ठीक है। पाक साफ़ रहने की कोशिश करो, नमाज़ों का अहतमाम करो, हराम चीज़ों से बचो, गुनाहों से बचो। और जब भी ऐसे ख़यालात आएँ, लाना तो बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो ख़यालात को लाते हैं और लाते हैं तो फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। जब तक वो ख़यालात वो लेकर नहीं आते उनको चैन नहीं मिलता है। तो ख़यालात लाना नहीं है, लेकिन अगर आ जाएं तो उस तरफ से अपना माइंड को हटाना है और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। इस तरह से जब आप अमल करोगे मेरी बातों पर तो कुछ दिनों के बाद आप से वो ख़यालात आना दूर हो जाएंगे। जितने आते हैं उससे कम होंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। एम के पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं कई बार देखती हूँ कि बहुत से लोगों के शरीर में पीर और वली आ जाते हैं, तो क्या सच में आ जाते हैं? जब डंडा लेके उनकी धुनाई लगाई जाती है ना, तो शरीर में जो पीर और वली आए हुए हैं ना, फ़ौरन वो रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। हमारे वालिद साहब एक जगह गए हुए थे, तो वहाँ जो है ना एक के अंदर एक पीर आए हुए थे और उस पीर को हाज़री आती थी उस लड़की के ऊपर। तो उसकी हाज़री को उतारने के लिए बहुत सारे झाड़ फूँक करने वाले बैठे हुए थे, लेकिन उसके ऊपर जो हाज़री आती थी उसको कोई ठीक नहीं कर पाता था और वो बड़ी अजीब व गरीब हरकत किया करती थी। बाज़ दफ़ा पिटाई भी लगा दिया करती थी। हमारे वालिद साहब वहाँ पहुँचे तो उसको देखा, देखने के बाद उससे नाम पूछा तो उसने जो है ना बड़े गुरूर और गुस्से में जवाब दिया, मेरा नाम ये है। जैसे ही उसने गुस्से में जवाब दिए तो अब्बू ने, वालिद साहब ने उसके यूँ एक झापड़ लगाया। वैसे ही वो ताकतवर बहुत हैं, फ़ाइटर तो हैं ही। तो जैसे ही उन्होंने झापड़ लगाया ना, तो झापड़ जैसे ही लगा है तो उसकी सारी हाज़री दूर हो गई। वो हैरत में पड़ गई वो लड़की कि आखिर ये क्या मामला है, ये तो अलग ही टाइप से मेरे ऊपर जो हाज़री हुई है उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौरन अपने पापा के गले से जाके लग गई, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। एक झापड़ में उसकी हाज़री गायब हो गई। बाद में पता चला कि उसका अफेयर का मामला था किसी से और माँ बाप जो है उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, तो उसने ये नाटक रचा हुआ था। इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस 99% केसेस ऐसे होते हैं जो यही मामला होता है, नौटंकी वाला मामला होता है। वो नौटंकी के रीज़न अलग अलग होते हैं। किसी की शादी का मसला होता है तो किसी का कोई मसला होता है, ठीक है ना। हाँ, 1% ऐसे भी केसेस होते हैं कि वाकई उनके ऊपर कोई हाज़री होती है, लेकिन वो पीर और बुज़ुर्गों की हाज़री नहीं होती, बल्कि वो शैतान की हाज़री होती है। और शैतान इस तरह से सवार हो जाता है, किसी भी जिन्नात और शैतान किसी के ऊपर सवार हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के ऊपर सवार हो जाते हैं जो नापाक रहते हैं, जो नमाज़ नहीं पढ़ते, हराम गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर वो सवार हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो बता देता है, ऐसी कर देता है कि जिससे हम लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इसने ऐसी चीज़ कैसे बता दी। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो नौटंकी और ड्रामेबाजियाँ होती हैं। जब डंडे पड़ते हैं तो सब हाज़री गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा नाम मुस्कान है और मुझे किसी ने कहा कि यह नाम बहुत बुरा है और फिल्मी नाम है, ये नाम नहीं रखना चाहिए, तो क्या ये सच है? इस नाम के माना क्या है? मुस्कान, मुस्कुराना, मुस्कुराहट को मुस्कान कहा जाता है। नाम ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है।
लेकिन बहरहाल हमें अपना नाम सहाबियात के नाम पर रखना चाहिए। ऐसा नाम हमें रखना चाहिए जो किसी अच्छे बंदे से जाके टच होता हो, ठीक है ना। और सहाबा से अच्छा, पैगंबरों से अच्छा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा नाम किसी अच्छे आदमी से जाके टच हो। तो मुस्कान नाम ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप इसको निक नेम कर लो और आप अपना नाम खदीजा रख लो, उम्मे कुलसुम रख लो, फ़ातिमा रख लो, ठीक है, मारिया रख लो। ये सहाबियात के नाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ख़ानदान वाले उनके नामों में से किसी एक का नाम रख लो और मुस्कान अपना निक नेम रख लो, नो प्रॉब्लम। बहरहाल नाम कोई बुरा नहीं है, नाम रख सकते हैं जो आपका नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं बदलना चाहती हैं तो नो प्रॉब्लम। शहाबुद्दीन पूछते हैं मुफ्ती साहब, नंबर 1, ताज़िया देखने जाना कैसा है? ताज़िए देखने जाना ये जायज़ नहीं है। जो लोग ताज़िए देखने जाते हैं वो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं। फिर मर्दों और औरतें बेपर्दगी और रिस्क की नाकदरी, शोर शराबा, सड़कें जाम, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने ये हुक्म दिया सड़कें जाम मत करो, जब आप ताज़िए देखने जाओगे सड़कें जाम होंगी, और फिर ताज़िए निकलते हैं तो वैसे ही सड़कें जाम हो जाती हैं। और इस्लाम ने तो ये हुक्म दिया कि तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रास्ते से हटाओ, हम खुद तकलीफ़ देने वाली चीज़ बन जाते हैं। फिर बेपर्दगी बहुत होती है, चक्करबाजियाँ, सेटिंगबाजियाँ बहुत होती हैं। लड़कियाँ भी बेपर्दा हैं और फिर लड़के जो है ना वो सीटियाँ बजा रहे हैं और हुड़दंगबाजियाँ कर रहे हैं, लुटाया जा रहा है, रिस्क की नाकदरी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से बेहतर है कि हम अपने घर पे बैठकर अल्लाह की इबादत करें, इबादत असल है। इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नंबर 2, कोई आदमी किसी और को सलाम कर रहा हो और वो हमारे कान में सुनाई पड़े तो क्या हमें भी जवाब देना ज़रूरी है? सलाम का जवाब देना उसी पर वाजिब होता है जिसको सलाम किया जा रहा हो, ठीक है। सबा खान के बहुत सारे सवालात हैं मुफ्ती साहब। मैं सबा खान, नंबर 1, हमारे यहाँ 2 कमरे अटैच हैं और एक कमरे का लेवल दूसरे से नीचे है, तो क्या नीचे वाले कमरे में बैठकर कलाम पाक पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, इसमें इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, पढ़ते टाइम ऊपर वाले कमरे की विंडो से कलाम पाक दिखती है तो क्या ऐसे पढ़ना जायज़ होगा? जायज़ होगा, इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लो। नंबर 2, घर में उगे हुए बेले के फूल क्या रसूलुल्लाह के फ्रेम के आगे रखना जायज़ है? नो प्रॉब्लम, रख सकते हैं। फ्लावर आप कुरान के ऊपर भी रख सकते हैं, कुरान के अंदर भी रख सकते हैं, खुशबू वाली जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 3, मुफ्ती साहब, हिजाब के नीचे बालों का जूड़ा बनाने वाली औरतें क्या जन्नत में नहीं जाएंगी क्योंकि वो ऊँट के कुबाब के जैसा, ऊँट के कुब के जैसा लगता है? वो जो हदीस है ना कि आने वाले ज़माने में ऐसी औरतें होंगी जो ऊँट के कोहान की तरह बाल बनाएंगी, वो ऐसा है कि आप सर के ऊपर, ठीक, पीछे जो जूड़ा बना लिया जाता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। मुफ्ती साहब, हय्या अला सलाह का तर्जुमा आओ नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, तो इसके जवाब में हम लोग ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों कहते हैं? देखिए, आम तौर पर हमने ये समझ रखा है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कोई ख़राब चीज़ को सुनकर, ख़राब चीज़ को देखकर कहा जाता है। ऐसा नहीं है। ला हौला वला कुव्वता यानी कोई हरकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर, ये इसका मतलब होता है। यानी हम जो हरकत कर रहे हैं, हमारे अंदर जो पावर है, ये अल्लाह ही की मर्ज़ी से है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जब मौज़िन ये कहते हैं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम अपने दिल से ये कह रहे होते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि भाई मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, अल्लाह जब तक ना चाहे। तो ये अल्लाह की तारीफ़ है और ये अपने आप से कहना है कि भैया मैं तो मिट्टी का पुतला हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ सकता। ये तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ये इसका मतलब होता है। नज़र आलम ख़ान पूछते हैं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है मुहर्रम मनाना कैसा है? मुहर्रम मनाना, देखो कोई भी अमल जो हमारे सामने आज के टाइम में है, बहुत सारे काम ऐसे हैं हमारे सामने जिसके बारे में इख्तलाफ है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा आपके पास एक कह सकते हैं कि जांचने का, परखने का एक सांचा है, आपके पास एक मशीन है जांचने की कि सहाबा ने उस काम को किया, बुज़ुर्गान दीन ने उस काम को किया, आप उस काम को करो, ठीक है। लेकिन सहाबा ने उस काम को नहीं किया, ना नबी ने उस काम को करने का हुक्म दिया, ना बुज़ुर्गान दीन ने उस काम को किया, तो ऐसे कामों को, जो नए नए काम हैं, उससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए मुहर्रम मनाने का कहीं से भी सबूत नहीं है। हमारी शरीयत तो 1400 साल पहले मुकम्मल हो गई, शरीयत के अहकाम मुकम्मल हो गए, शरीयत के कवानीन मुकम्मल हो गए,
कैसे ज़िंदगी गुजारना है, ये पूरा तरीक़ा कुरान और हदीस में बयान कर दिया गया। तो मुहर्रम मनाने का कहीं भी सबूत कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और चंदा देना चाहिए या नहीं? देखिए भाई, चंदा जो दिया जाता है तो बचपन से ही बच्चे चंदा ले रहे होते हैं, जवान चंदा ले रहे होते हैं। चंदे की यहाँ ज़रूरत क्या है? ये चंदा देने के बाद बिरयानी बनाई जाती है, हलीम बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, और ये भूखे प्यासों तक पहुँचता भी नहीं है। फिर इसकी नाकदरी कितनी होती है। आप अगर सड़कों पे चले जाओ, जब ये बढ़ता है तो लोग खाते हैं एक एक चम्मच, बाकी फेंकते हैं। रिस्क की खूब नाकदरी होती है। इससे बेहतर ये है कि आप इतना पैसा जमा करने के बजाय जमा करके जो है किसी गरीब का घर बनवा दो। किसी गरीब, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, उनके यहाँ अनाज पहुँचवा दो, उनके यहाँ आटा पहुँचवा दो, ठीक है। तो ये चंदा वंदा करना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, चंदा करने की ज़रूरत ही क्या है। मासूम बच्चे जो अभी जवान भी नहीं होते हैं वो चंदा मांग रहे होते हैं। बच्चों को हम मांगने की बचपन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसीलिए चंदा वंदा और मुहर्रम मनाना ये दुरुस्त नहीं है, कुरान और हदीस से साबित नहीं है ये, ठीक है ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा नहीं छोड़ा, इबादत नहीं छोड़ी, और हम सब कुछ पूरा दीन छोड़े बैठे हैं और इसी को हमने दीन बना लिया कि सिर्फ मुहर्रम के महीने में कुछ लोग उठते हैं और इसी को दीन का नाम दे देते हैं। इसीलिए हमें दीन पर अमल करना चाहिए। मुहर्रम 10 मुहर्रम की नमाज़ पढ़ लो, चलो 5 वक्त की, लेकिन हम ताज़िए निकालने में, शरबत पिलाने में मगन होते हैं। ना हमारा रोज़ा होता है, ना मस्जिदें खाली पड़ी होती हैं, सड़कें एकदम भरी हुई होती हैं। यही तो क़यामत की निशानी है कि सड़कें भरी हुई होंगी, बाज़ार भरे हुए होंगे और मस्जिदें वीरान होंगी। देखिए, तमाम चीज़ें जो हैं वो खुराफात से मुताल्लिक़ है, इनसे हमें बचना चाहिए। रिजवान सैफ़ी पूछते हैं, आपकी रहनुमाई बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, आमीन। दुआ करें भाई। दवाएं तो बहुत खा ली, आप ये समझ लें कि दवाएं तो मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ। शायद मैंने इतनी लंबी दवा नहीं खाई अब तक, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी है। दवाओं में शिफा देने वाला भी तो वही मालिक है। अच्छा, अशफाक पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये जानना था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल वजीफ़ा जिससे आपकी हर दुआ कबूल होती हो, जो आप अपनी लाइफ में फ़ॉलो करते हैं? अगर है तो प्लीज़ हमें बता दें। अल्लाह का शुक्र करने वाला बनिए, सब्र करने वाला बनिए, शुक्र करने वाला बनिए। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर एक हाथ नहीं भी है, एक हाथ तो सलामत है, शुक्र कीजिए। हमेशा अल्लाह के बारे में पॉजिटिव अपना माइंड रखिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो, देखने का नज़रिया होता है आदमी का। एक गिलास पानी है लेकिन वो आधा भरा हो, आधा गिलास पानी है, ठीक है ना। तो एक देखने वाला देखता है, कहता है अरे यार आधा गिलास पानी है। एक देखने वाला देखता है अरे वही पानी है। तो उसने आधे को देखा, इसने पानी को देखा। देखने का नज़रिया होता है, फ़र्क होता है। तो हम अपने नज़रिए को ऐसा बनाएं जिससे हमारी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र जारी हो। तो शुक्र करने वाले बनिए और हराम चीज़ों से बचिए, आपकी हर दुआ कबूल होगी। हदीस में भी आता है कि जो गुनाहों से नहीं बचता, जो हराम चीज़ों से नहीं बचता, तो फिर उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। नगमा खान पूछती हैं, अल्लाह ताला आपको जल्दी शिफा दे। आपकी वीडियो से बहुत सीखने और जानने को मिलता है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकुमुल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज अनवर कहते हैं, मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए, इसके लिए कोई दुआ बताएं। और दुआ में याद रखिएगा भाई, दुआ करें सभी हज़रात कि इनके बेटे का एडमिशन हो जाए। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा। मुझे तो आज याद भी नहीं था कि आज संडे है। तकरीबन 4 बजे मुझे याद आया कि भाई संडे है। मैंने फटाक से जो है एडमिन से कहा कि यार तुमने याद नहीं दिलाया। वो कहने लगे, मैं समझा कि आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। फिर जल्दी से ये कैमरा ऑन करवाया मैंने और जो भी सवालात थे वो मैंने लिए। और नागा नहीं होना चाहिए ना। आरिफ बहलिम पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या सोने और चांदी के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में नमाज हो जाती है? नमाज हो जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़वातीन के लिए तो जायज़ है, मर्दों के लिए सिर्फ चांदी जायज़ है, वो भी चांदी की सिर्फ अंगूठी। जाने आलम खान, मुफ्ती साहब इस्लाम में लाइफ इंश्योरेंस करवाना कैसा है? लाइफ इंश्योरेंस करवाने की अलग अलग सूरतें हैं। टैक्स से बचने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो फालतू के टैक्स होते हैं, उन टैक्सेस से बचने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसकी शक्लें हैं, तो वो आप पूरी डिटेल लिखेंगे तभी होगा, लेकिन टैक्स से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। शबनम अंसारी पूछती हैं, मुफ्ती साहब अंधेरे में नमाज़ पढ़ना कैसा है, बताएं। भाई अंधेरे में नमाज़ आप क्यों पढ़ेंगी? 2 सूरतें हैं। एक तो जिस जगह आप नमाज़ पढ़ रही हैं वहाँ लाइट है ही नहीं है, घुप अंधेरा है, ठीक है, और रोशनी करने का कोई
ज़रिया ही नहीं है, तो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, अंधेरे में भी नमाज़ हो जाती है। लेकिन जानबूझकर सारे स्विच ऑफ करके अंधेरे में नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। इतना उजाला कम से कम होना चाहिए जिससे आप देख सको कि हाथ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो, ठीक है, कुछ नज़र तो आना चाहिए ना। लेकिन भूख अंधेरे करके जानबूझ के नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। बहरहाल अंधेरे में नमाज़ हो जाती है, ठीक है। सक्सेस सेंटर कहते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको जल्दी शिफा अता करे, आमीन। इतनी तबीयत ख़राब होने पर भी आपने वीडियो अपलोड की, प्लीज़ आप थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि सर का दर्द हो तो रोशनी या लाइट्स को फेस करना भी तकलीफ़ दे होता है और आपको कैमरे की लाइट्स को फेस करना पड़ता है। सो प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह जल्दी सेहत याद करे, आमीन। 6 डेज़ एगो इन्होंने ये कमेंट किया है, मुझे आज मिल रहा है। हो सकता है कि अल्लाह ने आपकी इन्हीं दुआओं की वजह से जो थोड़ी बहुत तबीयत ठीक रखी है वो शायद आपकी दुआओं की बरकत से रखी है। देखें भाई बहन जो भी हैं आप, अब क्या करें, पड़े पड़े आराम करने का तो दिल बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि टाइम वक्त ये बहुत कीमती चीज़ है और ये बर्बाद हो हमारे आराम से और बैठे बैठे यूँ ही बर्बाद हो जाए तो ये बड़ा आस्था है। और दीनी काम में मैं बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करता हूँ। खैर अब तो बिल्कुल आधा में ठीक हो गया, हो सकता है आधी भी तबीयत ठीक हो जाए। जो थोड़ा बहुत सर में पेन, नज़ला, गले में तकलीफ़ है बाकी है वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईमा बेगम, मुझे आपसे ये पूछना था कि मुहर्रम में जो लोग ताज़िए रखते हैं और कव्वाली बजाते हैं ये सब सही है या गलत है? मैंने आपको अभी एक वो क्या कहते हैं, मैंने आपको एक मशीन बताई, मैंने आपको एक सांचा बताया, एक परखने का, वो कहते हैं ना कसौटी, सोने और चांदी को सोने को परखने की कसौटी होती है, वो मैंने आपको बताई कि हमारा इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया। अल्लाह के नबी ने ना ये तालीम दी, सहाबा ने भी इस अमल को नहीं किया जो आज हम लोग देख रहे हैं, है ना, और बुज़ुर्गान दीन ने भी इस तरह के काम नहीं किए। फिर कव्वाली तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, क्योंकि साउंड म्यूज़िक ये तो वैसे ही नाजायज़ और हराम है। फिर इस साउंड म्यूज़िक में अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए, ये तो बहुत गलत होगा ना। इसीलिए तमाम खुराफात हैं, इससे बचना चाहिए। इस्लाम नाम है नमाज का, हराम से बचने का, अपने अखलाक दुरुस्त करने का, दीन इस्लाम को फॉलो करिए ना। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। DK गेमिंग पूछते हैं, मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपकी तबीयत सही नहीं है, वो आपके चेहरे से लग रहा है, फिर आपने हमारे प्यार के लिए ये एपिसोड किया, जज़ाकुमुल्लाह। जी आप ही लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत से जो मुर्दा दिल भी है ना वो ज़िंदा हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि दिल में बड़ी उदासी सी छाई हुई होती है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार देख के ताज़गी आ जाती है, हिम्मत पैदा हो जाती है, फिर वो ख़ुद ब खुद जो है ना सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। जज़ाकुमुल्लाह, जल्दी तबीयत आपकी अच्छी हो जाए, सुमा आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा आलम कहते हैं, एक सवाल है कि हम जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन कुछ हिंदू भाई ने हमसे सवाल किया, जैसे आप मुसलमान काबा और मज़ार की पूजा करते हैं वैसे ही हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या जवाब हिंदू भाई को हम दें प्लीज़? भाई हम काबे की पूजा नहीं करते, हम काबे की पूजा नहीं करते, काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, हम काबा की पूजा नहीं करते। और मज़ार की जो लोग पूजा करते हैं, मज़ार को जो लोग सजदा करते हैं, गलत करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ये मज़ार का जो मज़ारों पे जो काम होते हैं वो गैर मुस्लिमों के काम है, सजदा करना, पूजना, उनसे मुरादें तलब करना, तो ये तो वैसे ही गैर शरई है। हम कब कहते हैं कि ये दुरुस्त है? दिलशाद मीर कहते हैं, मुफ्ती साहब हज़रत मेरा एक सवाल है, शुक्राने की नमाज़ किस वक्त में अदा कर सकते हैं? शुक्राने की नमाज़ आप जब चाहें जब अदा कर सकते हैं, 3 वक्तों को छोड़कर। एक तो फ़जर की नमाज़ के बाद का टाइम सूरज निकलने तक, ठीक है, एक ज़वाल के वक्त में नहीं अदा कर सकते। तीसरा टाइम है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर मगरिब की नमाज़ तक हम न कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, ये मकरूह है। इसीलिए इन 3 वक्तों के अलावा आप जब चाहें शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सवालात थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी दीन की बातें सीखने को मिली होंगी। मेरे लिए दुआ करें और सभी मुसलमानों के लिए दुआ करें। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मोहब्बत बांटिएगा, दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।